ब्रो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने अपने फ़ोन को लास्ट टाइम कब अकेला छोड़ा था तो शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। बिकॉज द रीज़न इज़ नो सेल्फ कंट्रोल। और आज मैं तुम्हें उस लूप से बाहर निकालूंगा जिससे तुम बाहर तो निकलना चाहते हो बट तुम बाहर नहीं निकल पाते। देखो, कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया और ये तुम्हारी भी लाइफ चेंज कर सकता है अगर तुम इसे सही तरीके से यूज़ करते हो। क्योंकि कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पोटेंशियल को उस जगह पर यूज़ करवाता है जहां हमें उसका यूज़ करना चाहिए। अगर तुम सोशल मीडिया के लूप में फंसे हुए हो और तुम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तुम्हारे गोल्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम उन पर काम करना स्टार्ट करोगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि जो सिचुएशन आज तुम्हारी है वही कल मेरी भी थी। मैं भी सोशल मीडिया के लूप में फंसा हुआ था। एल्गोरिदम ने मुझे इतना जकड़ के रखा था कि भाई मैं जिस मूड में होता था वैसे ही रील्स मेरे सामने आती थी। और ऐसे ही करके मैं जब भी सोशल मीडिया के लूप से बाहर आने की कोशिश करता था तो मैं फेल हो जाता था। और मैं जानता हूँ ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इससे बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं है बट इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे ही सिचुएशन में फंसा हुआ था। तो ये बात है 2023 की, जब मेरे 12th के एग्ज़ाम करीब आ रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस घर पर पड़ा रहता था, सोचता था एग्ज़ाम में टॉप करूंगा बट उसकी प्रिपरेशन नहीं करता था। ना तो बुक्स में मन लगता था और ना ही पढ़ाई में। बस मोबाइल लेकर वीडियो गेम खेलता रहता था, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करता रहता था। और मैं ये सोचता था आज नहीं तो कल इससे बाहर आ ही जाऊंगा, बट मैं हर बार की तरह फेल हो जाता था। भाई सच में मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी थी जितनी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ना तो किसी से बात करने का मन होता था और ना ही किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने का। बट मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने इस लूप को हमेशा के लिए तोड़ दिया, वही आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने अपने आप में एक चीज़ नोटिस की कि जब भी मैं अपने गोल से रिलेटेड काम करने जाता हूँ मेरा माइंड मुझे रोकने लगता है। जैसे मैं पढ़ने की सोच रहा हूँ तो मैं बुक्स तो उठाता हूँ बट मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। और अगर मैं स्कूल जाने की सोचता हूँ मेरा मन कुछ ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल भी स्कूल मत जाओ। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जब बारी आती थी कहीं घूमने जाने की या फिर बाहर जाने की, फिर मेरा माइंड मुझसे कहता था कि भाई बस अब घर पर ही पड़े रहे, मोबाइल में ही वीडियो गेम खेलते हैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम अपने माइंड से सजेशन लेते थे कि भाई ये काम को करना है या नहीं करना है। और हमारा माइंड तो पूरी तरह से एडिक्शन का शिकार हो चुका था। इसलिए हमारे माइंड को जिस भी काम में प्लेजर मिलता था सिर्फ उसी के लिए, वो काम करने के लिए हमें उकसाता था। इसलिए हम उस काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे बजाय अपने गोल्स कंप्लीट करने के। इसलिए सबसे पहले तो अपने माइंड के सजेशन को इग्नोर करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक तुम अपने माइंड की सुनते रहोगे तब तक तुम्हारा माइंड तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करने का तुम्हें परमिशन देगा जिसमें उसे प्लेजर मिल रहा है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक रूल फॉलो करना होगा, इग्नोरिंग माइंड सजेशन। अब दूसरी बात है कि तुम जिस भी गोल को कंप्लीट करना चाहते हो सिर्फ उस गोल को कंप्लीट करने में लग जाओ। ज़्यादा सोचो मत मैं करूं या ना करूं या फिर कब करूं, अभी टाइम नहीं है, अभी परफेक्ट टाइम आने दो। नो नेवर, बिल्कुल नहीं। जो करना है आज करना है, अभी करना है। कोई नो नेवर बहाना नहीं चलेगा। और अब तीसरी बात ये है कि जिन भी चीज़ों से तुम्हारा माइंड एडिक्टेड है जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वीडियो गेम्स, उन सभी से अपने माइंड को दूर रखने की कोशिश करो। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उनके करीब रहोगे उतनी ही ज़्यादा वो तुम्हें डिस्टर्ब करने का ट्राई करेंगे। इसलिए जितना हो सके उन्हें अपने आप से दूर रखो, चाहे वो फ़ोन हो या फिर कोई और चीज़ हो। जो भी तुम्हारे गोल से तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है उसे इंस्टेंटली बिना सोचे अपनी माइंड से बाहर निकाल दो, चाहे वो कोई इंसान हो या मशीन। क्योंकि तुम्हारे गोल से बड़ा तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपने गोल को कंप्लीट करना चाहते हो तो अगर तुम अपने आप को बस फेक मोटिवेशन दे रहे हो तो रुक जाओ। क्योंकि फेक मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है रियल गोल्स से, कंसिस्टेंसी से, माइंडसेट से, हार्डवर्क से। जब इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है तब जन्म होता है सक्सेस का। इसलिए अगर तुम सक्सेस अपने आप को बनाना चाहते हो तो तुम्हें इन सभी चीज़ों को फॉलो करना होगा जो मैंने तुम्हें बताया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% तुम अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो
तो ज़रूर तुम अपने गोल्स कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज़ तुम एक फेलियर इंसान बनकर ही रह जाओगे जिसके साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। और अब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुमने इस वीडियो को पूरे ऑनेस्टी के साथ एंड तक देखा है तो थैंक यू। और मैं इस चैनल पर ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। तो इस चैनल को ज़रूर अभी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम ऐसा एक भी वीडियो मिस ना कर दो जो तुम्हें बेटर बना सके। इसलिए सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।